हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 2 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड का यूनिट नंबर 9 लेसन द मैजिक पॉरिज पॉट पढ़ने वाले हैं। यह है पार्ट 1 वीडियो, जिसमें मैं इस चैप्टर को बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और वर्ड मीनिंग के साथ अच्छे से आपको पहले समझाऊंगी और फिर इस क्वेश्चन आंसर्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को मैं अपने पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व करूंगी। ओके, तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर का टाइटल का मीनिंग जान लेते हैं, मैजिक पॉरिज पॉट। तो सबसे पहले मैजिक क्या होता है? मैजिक का मतलब होता है कि जादू, ऐसी कोई भी चीज़ जो अचानक से हो जाए। कैसे हो गई ऐसी चीज़? अरे एकदम सरप्राइज हो गई मैं तो। जब हमें ऐसा कुछ फील होने लगे उसे हम मैजिक कहते हैं। पॉरिज क्या होता है? पॉरिज का मतलब होता है कि दलिया। शायद आपने अपने घर में भी खाया होगा। ब्रोकन व्हीट यानी कि टूटे हुए गेहूं के दाने से दलिया बनाई जाती है। मम्मी इसे मीठा मीठा भी बनाती है और दलिया की खिचड़ी भी बनती है। यूजुअली जो मीठी दलिया होती है उसे हम पॉरिज कहते हैं। और पॉट का मतलब तो होता है कोई भी वेसल। जैसे यहाँ पे ये मटका है, यहाँ पे ये पॉरिज पक रहा है। तो इस पकते हुए पॉट में क्या जादुई चीज़ है, क्या मैजिक है? चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं। Once there was a little girl named तारा। एक बार एक छोटी सी लड़की थी, बच्ची थी, जिसका नाम था तारा। तो यहाँ पे ये जो छोटी सी बच्ची है इसका नाम है तारा। तारा किसके साथ रहती थी? तारा lived with her mother। तारा अपनी मम्मी के साथ रहती थी। They were very poor। ये दोनों बहुत ही गरीब थे। पोर होने का क्या मतलब होता है? कि ज़रूरत से कम जिसके पास पैसा हो। हमारी ज़रूरतें क्या क्या हैं? हमें ज़रूरत है खाने की, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। हमें ज़रूरत है कपड़ों की और हमें ज़रूरत है घर की, अपने आप को सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए। अब इन तीनों चीज़ों को खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए, है कि नहीं? तो अगर ये तीनों चीज़ें खरीदने किसी के पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो उन्हें हम पुअर कहते हैं। तो ये दोनों भी, तारा और तारा की मम्मी, इनके पास भी ज़रूरत से कम पैसे थे और इसीलिए दे वर वेरी पोर। उसके बाद एक दिन क्या हुआ? वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट। एक दिन, शी मतलब यहाँ पे है तारा। एक दिन तारा कहाँ पे गई? तारा एक फॉरेस्ट में गई, जंगल में गई। और वहाँ पे क्या हुआ? देयर शी मेट एन ओल्ड वुमेन। वहाँ पे वो मिली एक बूढ़ी औरत के साथ। यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ चीज़ों के प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस बताना चाहूँगी। जैसे ये वर्ड आया लिव्ड। लिव्ड है पास्ट टेंस, मतलब कि जब भी हम स्टोरी लिखते हैं तो यूजुअली ज़्यादातर हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। लिव्ड का प्रेजेंट टेंस होता है लिव। वैसे ही वेंट, वेंट भी है पास्ट टेंस ऑफ गो का। और यहाँ पे है मेट। मेट है पास्ट टेंस ऑफ मीट का। मीट मतलब होता है किसी से मिलना। और मेट, MET, मेट का मतलब है कि वो मिली थी। कौन मिली थी? तारा मिली थी। तारा किससे मिली थी? शी मेट एन ओल्ड वुमेन। एक बूढ़ी औरत के साथ मिली थी। अब ओ क्योंकि वॉवल है, ओ के सामने हम हमेशा एन लगाएंगे। इसके बारे में हम और भी ज़्यादा अपने क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जंगल में देयर शी मेट एन ओल्ड वुमेन। द ओल्ड वुमेन गेव हर। अब फिर से गेव आ गया। गेव किसका पास्ट टेंस है? गिव का। द ओल्ड वुमेन गेव हर अ पॉट। बूढ़ी औरत ने तारा को क्या दिया? एक पॉट दिया, एक मटका दिया। शी सेड, और उसने कहा, दिस इज अ मैजिक पॉट। ये जो मटका है ये एक जादुई मटका है। इट विल कुक पॉरेज फॉर यू व्हेन यू से कुक पॉट कुक। जब भी तुम कुक पॉट कुक ये वाला 3 शब्दों वाला ये सेंटेंस बोलोगी, तब
ये मैजिक पॉट जो है ये तुम्हारे लिए कुकिंग करना स्टार्ट करेगा। क्या कुकिंग करेगा, क्या पकाएगा? पॉरेज पकाना शुरू कर देगा, दलिया पकाना शुरू कर देगा। और उसके लिए तुम्हें क्या बोलना है? कुक पॉट कुक बोलना है। और फिर ये बंद कैसे होगा? इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरेज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप। और जब तुम क्या बोलोगी? जब तुम स्टॉप पॉट स्टॉप बोलोगी तब ये पॉरेज को पकाना बंद कर देगा। इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरेज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप। तारा वॉज वेरी हैप्पी। तारा बहुत खुश हो गई। क्यों खुश हो गई? क्योंकि उनके पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। और अब तारा के पास एक ऐसा मटकी है जो कुक पॉट कुक बोलते ही पॉरेज पकाना शुरू कर देगी, यानी कि उन्हें बिना पैसों के ही खाना मिल जाएगा। और इसीलिए तारा बहुत ज़्यादा खुश हो गई। शी रैन टू हर मदर। तारा दौड़ के अपनी मम्मी के पास गई। रैन किसका पास्ट टेंस है? RUN, रन का पास्ट टेंस है। दौड़ के तारा अपनी मम्मी के पास गई। एंड सेड, और उसने बोला, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री। हम लोग और ज़्यादा भूखे नहीं रहेंगे। हंग्री का मतलब होना है कि भूखा होना। भूखा कौन होता है? जो बहुत दिनों तक खाना नहीं खा पाता या फिर जिसे बहुत भूख लगती है, वो है हंग्री। तो क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, ये खाना नहीं खा पा रहे थे, ये बहुत हंग्री थे। लेकिन अब इनके पास मैजिक पॉट आ गया था। तो तारा ने बोला, मम्मा अब हम और ज़्यादा, नो लॉन्गर, और ज़्यादा हंग्री नहीं रहेंगे। क्यों? एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट। मुझे एक मैजिक वाला पॉट मिल गया है, जादुई मटका मिल गया है। तारा सेड टू द पॉट। उसके बाद तारा ने पॉट को बोला, कुक पॉट कुक। एंड द पॉट कुक्ड पॉरेज। तारा ने पॉट को कुक पॉट कुक बोला और पॉट ने तारा के लिए मैजिक पॉरेज पकाना शुरू कर दिया। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी। उसकी मम्मा भी बहुत खुश हो गई। एंड दे बोथ एट पॉरेज। और उन दोनों ने, बोथ का मतलब दोनों ने, भरपेट पॉरेज को खाया। एट पास्ट टेंस है ईट का। ईट मतलब होता है खाना और एट है खाना का पास्ट टेंस। ईट एट। दे बोथ एट पॉरेज। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन, वन डे, व्हेन तारा हैड गॉन आउट। जब तारा बाहर गई हुई थी। गॉन किसका पास्ट टेंस है? गो का। एक दिन तारा बाहर गई हुई थी, आउट गई हुई थी। हर मदर फेल्ट हंग्री। उसकी मम्मा को भूख लगी। फेल्ट है किसका पास्ट टेंस? FEEL, फील का पास्ट टेंस। फील मतलब महसूस होना। उसकी मम्मी को कैसा फील हुआ? हंग्री फील हुआ, भूख लगी उसकी मम्मा को। मम्मा ने क्या किया? शी सेड टू द पॉट। मम्मा ने पॉट से कहा, कुक पॉट कुक। कुक पॉट कुक बोलने से पॉट पॉरेज पकाना शुरू कर देती है। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरेज। पॉरेज पकाना शुरू कर दिया पॉट ने। लेकिन फिर क्या हुआ? आफ्टर ईटिंग इट, हर मदर सेड, डू नॉट कुक पॉट। जब मम्मी ने भरपेट खाना खा लिया तब मम्मी ने बोला कि बस बस, और पकाने की ज़रूरत नहीं है पॉट। डू नॉट कुक पॉट। लेकिन बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग। वेंट ऑन का मतलब चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। क्या चलता रहा? पॉट का कुकिंग चलता रहा। पॉट लगातार खाना पकाए जा रही थी, दलिया पकाए जा रही थी। वेंट ऑन कुकिंग, पकाए जा रहे थे। लेकिन वो स्टॉप नहीं हो रहा था पॉट। क्यों? क्योंकि पॉट को स्टॉप करने का एक और अलग सा मंत्र जो था, और वो क्या था? स्टॉप पॉट स्टॉप। उसकी मम्मा को तो पता नहीं था। फिर क्या हुआ? मटके से पॉट एकदम पक के पूरा पक जाता है तो क्या होता है? बाहर आ जाता है। क्या आपके किचन में कभी ऐसा हुआ है? मम्मी ने गैस पे दूध चढ़ाया हो, मिल्क चढ़ाया हो, और दूध जब उबल जाता है, उबल के
क्या होता है, बाहर निकल के आ जाता है, पूरा गैस गंदा कर देता है। तो वही यहाँ पे पॉरेज पॉट के साथ भी हुआ। उसकी मम्मा ने गलत जो बोल दिया था, डू नॉट कुक पॉट बोल दिया था, जबकि पॉट को तो डू नॉट कुक पॉट समझ में नहीं आती थी। Soon the porridge started spilling. जल्दी ही पॉरेज ने बाहर निकलना शुरू कर दिया। स्पिल करने का क्या मतलब है? स्पिल करने का मतलब कोई भी लिक्विड चीज़ जो भी बह सके वो अपने कंटेनर से बाहर बह के चली आती है, तब हम कहते हैं कि वो स्पिल हो गई है चीज़। When a liquid flows out of its container, we say the liquid has spilled out. तो ये जो हलवा था ये तो लिक्विड था, दलिया फ्लो करती है, तो वो बह के पॉट के बाहर आ गई थी। Soon the porridge started spilling on the floor. फ्लोर मतलब ज़मीन। पॉट में से दलिया बाहर निकल के ज़मीन पे फैलने लगी। मदर कॉल्ड आउट अगेन। कॉल्ड आउट मतलब दोबारा बोला मम्मी ने, वेट रुको, डू नॉट कुक एनी मोर। एनी मोर मतलब और ज़्यादा मत पकाओ। डू नॉट कुक, और ज़्यादा मत पकाओ, एनी मोर। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप। लेकिन पॉट तो स्टॉप हो ही नहीं रहा था, क्योंकि पॉट का अलग मंत्र जो था। मम्मी तो डर के मारे घर के बाहर निकल गई। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस। रैन है पास्ट टेंस रन का। मम्मा दौड़ के घर के बाहर निकल गई, आउट ऑफ द हाउस। एंड द पॉरेज फॉलोड हर। फॉलो होने का मतलब पीछे पीछे आना, क्योंकि मम्मी ने ही तो पॉट को खाना पकाने को बोला था, तो उसमें से जो पॉरेज निकल रहा था वो भी फ्लो हो के मम्मी के पीछे पीछे आ रहा था। द पॉरेज फॉलोड हर। सून देयर वॉज पॉरेज एवरीवेयर। सून मतलब जल्दी ही, हर जगह पॉरेज फैल गया। एवरीवेयर मतलब हर जगह। द होल विलेज सॉ इट। होल का मतलब है कि पूरा, पूरे गांव ने उस पॉरेज को देख लिया, क्योंकि पॉरेज बह बह के रास्तों पे निकल पड़ा था, रास्ते तक फैल गया था। और रास्ते पे जब कोई चीज़ फैल जाता है तो घर के आसपास पड़ोसी, सारे गांव वाले सब ने देख लिया। और अगर सभी देख लेंगे तो क्या होगा? दे रैन टू ईट द पॉरेज। गांव के सभी लोग भाग भाग के पॉरेज को खाने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि सबको बिना पैसे के पॉरेज जो मिल रहा था। When Tara came back, she saw that the road was full of porridge. जब तारा घर में वापस आई, came back मतलब वापस आई, she saw उसने देखा that the road was full of porridge. रास्ता पॉरेज से फुल हुआ था, भरा हुआ था। She ran home. वो दौड़ के घर गई। As fast as she could. उतनी ही जल्दी जितना कि उससे दौड़ा गया। She heard her mother shout. Heard है past tense hear का। Hear का मतलब है कि सुनना। उसने सुना उसकी मम्मी चिल्ला रही थी। शाउट करने का मतलब चिल्लाना। मम्मी जोर जोर से क्या चिल्लाती, तारा इस पॉट को कुकिंग करने से बंद करवाओ, जल्दी से इसे रोको। तारा द पॉट इज कुकिंग। देखो तारा, ये पॉट कुकिंग किए जा रहा है एंड इट विल नॉट स्टॉप। और ये लगता है बंद ही नहीं होगा। तारा कॉल्ड आउट। तभी तारा ने मंत्र को बोला, स्टॉप पॉट स्टॉप। एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पॉरेज। जैसे ही तारा ने ये वाला मंत्र बोला, तभी पॉरेज वाले पॉट ने कुकिंग करना स्टॉप कर दिया। स्टॉप्ड है पास्ट टेंस ऑफ स्टॉप का, मतलब कि बंद हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि किसी भी सामान को इस्तेमाल करने के पहले हमें पूरी जानकारी होना चाहिए कि उसे शुरू कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है, तभी तो हम उस चीज़ को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फोक टेल। तो एक बार हम इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड था मैजिक, MAJIC, जिक, मैजिक। मैजिक मतलब जादू। जैसे आपने शायद मेले में देखा होगा, जादूगर अपने टोपी में से खरगोश बाहर निकाल लेते हैं। क्या हम निकाल सकते हैं? हम तो नहीं निकाल सकते, लेकिन ये चीज़
कुछ अलग ही लगती है ना, कैसे हो गई ये, हम सरप्राइज हो जाते हैं, इसीलिए हम इसे जादू कहते हैं। दूसरा वाला जो वर्ड है वो है COOK, कुक। कुक का मतलब होता है कि पकाना, जैसे आपकी मम्मी किचन में खाना पकाती है, कुकिंग करती है। उसके बाद वाला वर्ड है पॉरेज। स्पेलिंग पढ़िए, POR, पॉर, RIDGE, रिज, पॉरेज। पॉरेज का मतलब दलिया। उसके बाद वाला वर्ड है स्पिलिंग, SPIL, स्पिल, LING, लिंग, स्पिलिंग। यहाँ पे डबल L है, लिखते टाइम आपको ध्यान देना है। स्पिलिंग का मतलब है किसी भी लिक्विड चीज़ का अपने कंटेनर से बाहर बह के आ जाना। उसके बाद वाला वर्ड है होल, WHOLE, होल। इसमें हम W का जो प्रोनाउंसिएशन है व प्रोनाउंसिएशन, व वाला साउंड नहीं निकालते। हम इस टाइप के लेटर को साइलेंट लेटर बोलते हैं। स्पेलिंग है इसका WHOLE, होल, मतलब पूरा का पूरा। उसके बाद लास्ट वर्ड है विलेज, VIL, विल, LAGE, लेज, विलेज। विलेज मतलब गांव। और इसी के साथ हम ये प्यारा सा चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम अपने पार्ट 2 वीडियो में करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉवल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.